बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में अगर कुछ विशेष ध्यान करके या गहराई से देखा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए तो वक़्त के संत महापुरुष जो संसार में अवतरित होते रहे हैं, समय समय पर अपनी मौज से धूमधाम से आते रहे और अभी भी जो कि हम सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम दरबार से जुड़े हुए हैं, श्री परमहंस अद्वैत मत के जो महान प्रवर्तक हैं, श्री परमहंसों के रूप में हमें दर्शन होते रहे हैं, हम दर्शन करते रहे हैं। आज भी छठे रूप में हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी हमें अपने दर्शनों से, अपनी चरणों की सुसंगति से, अपने आशीर्वाद से, अपनी मनमोहक लीलाओं से और अपनी सुंदर वाणी से, प्रवचनों से हमें हर पल कतारत कर रहे हैं। एक विशेष जो विचार करने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है कि हर रूप में हमें एक मर्यादित अवसर प्रदान किया हमारे संत महापुरुषों ने। एक मर्यादा का दायरा बनाया है आप जी ने हमारे लिए भी कि एक मर्यादा के अंदर रहना है। अगर मर्यादा की हम बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग में श्री राम चंद्र जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज इस संसार के अंदर अवतरित हुए। त्रेता युग के अंदर जो जो भी दुख थे जिन जिन को, और जो भी राक्षस प्रवृत्ति के जीव थे और उनसे जो कष्ट पहुंचते से भगवान के अनन्य प्रेमियों को, भगवान के भक्तों को, संतों महापुरुषों को, तपस्वियों को, उन सब का कष्ट मिटाया एक मर्यादा में रहकर, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
अगर उसी मर्यादा की बात करें तो संत रूप में वही श्री राम जो हमारे सन्मुख आज श्री आनंदपुर धाम दरबार में ऊंचे सिंहासन पर विराजित हैं और हमें दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, तो जब जब भी हम प्रयास करेंगे तो हमें एक मर्यादा की लकीर खिंची हुई दिखाई देगी। मर्यादा का कोई और छोर नहीं है, कोई पारावार नहीं है। हर बात में मर्यादा, हर वचन में मर्यादा, सेवा में मर्यादा, श्री आरती पूजा में मर्यादा, दंडवत करने की मर्यादा, खड़े होने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, स्त्री और पुरुष का आपस में जो व्यवहार होता है उसकी मर्यादा, अपना जो इस जीवन के अंदर हर पल हम व्यतीत करते हैं कि हर पल एक मर्यादित ढंग से व्यतीत किया जाए, ये हमें सीखने को मिलता है और सिखाते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। कितने प्रकार से हम वर्णन करें, हमें कोई किनारा ही नजर नहीं आता, न आदि आरंभ नजर आता है, न अंत नजर आता है कि इतनी मर्यादाओं से हमें नवाजते हैं। अब ये हमारी अपनी फितरत है, हमारी अपनी एक जिज्ञासा है, या हमने अपने आप को कितना उस मर्यादा में ढालना है, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन हम अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रति अगर श्रद्धा भाव से विचार करें, हर पल तत्पर रहते हैं, हमारी जो इस दुनिया में मान बढ़ाई है उसका भी ख्याल रखते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति का ख्याल रखते हैं, हमारे लोक परलोक के लिए हर पल प्रयासरत रहते हैं। यानी कितनी मर्यादाएं ऐसी हैं। उनमें से हम एक लीला के रूप में अभी कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर दरबार में शाम के समय जैसे दर्शन खुलते हैं, सभी कुछ उसमें वर्णन आएगा। मैं प्रयास करता हूं कि उसमें कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की मर्यादा होती है, किस तरीके से हम छोटे अदना सेवकों को, अपने भक्तों को किस तरह से मर्यादा से हमारा मान सम्मान करते हैं, ख्याल रखते हैं, हमारे कोमल दिल को, कोमल हृदय को कैसे अपने सुंदर भावों से उसके अंदर हमारा मान बढ़ाते हैं कि हमारा मन, हमारा हृदय गद गद प्रसन्न हो जाता है। तो श्री दर्शन खुले, जैसे 5 साढ़े 5 बजे दर्शन खुला करते हैं, सबने महात्मा जनों ने माथा टेका और साथ के साथ प्रसाद वाले, जो प्रसाद का भोग लगता है, पहले ही प्रसाद का भोग लग जाता है, बाद में सत्संग होता है, सत्संग के बाद तुरंत वो प्रसाद बट जाया करता है। सत्संग से पहले ही भोग लगा और एक नमकीन भी था और एक बिस्किट का पैकेट भी था। 2 प्रसाद होते हैं, कभी 3 भी होते हैं। तो
सत्संग के बाद प्रसाद भी बट गया। फिर संगत ने माथा टेकना प्रारंभ किया। बहुत सारी संगत थी माथा टेकने वाली। कुछ भगत लोग श्री गुरु महाराज जी के लिए हार लेकर आए। महात्मा जी ने वो हार श्री गुरु महाराज जी को पहनाए। कुछ भगत लोग फूलों के बुक्के लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने वो बुक्के निज कर कमलों में पकड़े। थोड़ी देर तक गुरु महाराज जी चाहे 2-4 सेकंड भी अपने कर कमलों में रखें। कितना कितना मान बढ़ाते हैं अपने प्रेमियों का। तो उसके बाद एक भक्त्यानी जो एक डमरू लेकर आई, तो उसने डमरू श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठा किया। तो डमरू श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में पहुंच गया। कर कमलों में डमरू पकड़ के श्री गुरु महाराज जी ने बजाना शुरू किया। तो क्या लीला रही कि प्रेम विभोर होकर वो अपना डमरू भेंटा किया हुआ भक्तानी श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में बजता हुआ देखकर भाव विभोर होकर जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया। क्या प्रेम उमड़ा। श्री गुरु महाराज जी ने क्या उसका प्रेम जगाया, जो उसके हृदय के अंदर वो प्रेम उमड़कर मन मतवाला हो गया और भक्तानी नाचती रही। श्री गुरु महाराज जी खूब मुस्कुराए और श्री गुरु महाराज जी डमरू बजाते रहे और भक्तानी भी नाचती रही। फिर गुरु महाराज जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। फिर इशारा किया कि डमरू उस भक्तानी को वापस दे दो। देखो गुरु महाराज जी ने वो डमरू अपने कर कमलों में ले भी लिया। भक्तानी की इच्छा पूर्ण हुई, डमरू भेंटा हो गया। फिर श्री गुरु महाराज ने डमरू बजा दिया, उसको नचा दिया। फिर डमरू वापस उस भक्तानी के पास पहुंचा दिया, प्रसाद रूप में सही। अब ये उस वक्त हम विचार करें कि कितना खुशी का नजारा होता है कि श्री गुरु महाराज जी से हमारा लेन देन का व्यवहार हो। ऐसे ही फिर लाइनें चलती रही। उसके बाद एक भक्तानी घंटी लेकर आई। अब गुरुमुख प्रेमी भी न जाने क्या मन के अंदर सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम गुरु महाराज जी के पास ये लेकर आएं, वो लेकर आएं, श्री गुरु महाराज जी को ऐसे खुश करें, ऐसे खुश करें। और श्री गुरु महाराज जी भी यही सोचते रहते हैं कि हम अपने भक्तों को, अपने गुरुमुख प्रेमियों को कैसे खुश करें। दोनों तरफ से एक ही तरह से व्यवहार होता है और दोनों तरफ से जब एक तरह की मत होती है, सोच होती है, तो फिर वो आनंद एक हो जाता है। जैसे फरमाते भी हैं कि जैसे चतुराई रीझ नहीं, रीझे मन के भाई। जब चतुराई खत्म हो जाती है तो मन के भाव होते हैं रिझाने के लिए मात्र, और दोनों तरफ से ही प्रेम होता है, तो सोच में सोच मिल जाती है। अब जो भक्तानी घंटी लेकर आई, उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती की। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वो घंटी बजाई। फिर घंटी बजाते बजाते घंटी वापस उस भक्तानी को दे दी। इसी तरह भगत और भक्तानियां माथा टेकते रहे। एक भक्तानी स्टील की गुल्लक लेके आई। अपने घरों में जो हम सेवा एकत्र करते हैं, तो वो उस भक्तानी के पास स्टील की गुल्लक थी जो वो घर से लेकर आई थी। अब वो चाहते हैं कि गुल्लक ही गुरु महाराज जी को दे दें। अब देखो लीला, इसमें श्री परमहंसों के लिए सेवा उसने एकत्र की है। तो गुल्लक जो आगे भेंटा की गई, तो वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती भी हुई कि स्वामी जी, इसमें श्री परमहंसों की सेवा है और वो भक्तानी लेके आई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि गुल्लक इधर लेके आओ। तो गुरु महाराज जी ने खुद अपने नज़दीक वो गुल्लक मंगवाई और श्री गुरु महाराज ने वो गुल्लक वहाँ पलटवाई।
यानी खाली करवाई और फरमाया कि वो सेवा तो खाली करवा ली, और फिर महात्मा जी से फरमाया कि गुल्लक उस भक्तानी को वापस दे दो। और फिर ये साथ में फरमाया कि ऐसे खाली नहीं देनी है, गुल्लक खाली मत दो, इसको भर के दो। और वहाँ उस वक्त सामने ड्राई फ्रूट की परात पड़ी हुई थी जिसमें काजू बादाम वगैरह होते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि गुल्लक में ड्राई फ्रूट भर दो। तब ड्राई फ्रूट से भरी हुई गुल्लक उस भक्तानी को वापस दी गई और श्री गुरु महाराज जी ने उसे खूब आशीर्वाद भी दिया। तो क्या उस वक़्त हम ये जो नज़ारा हम देख रहे होते हैं या हम अभी सुन भी रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इस वक़्त हमारा ध्यान कहाँ है? उस गुल्लक पर ध्यान चला जाता है, डमरू पर ध्यान चला जाता है, घंटी पर ध्यान चला जाता है। वो घंटी, डमरू, गुल्लक कहाँ है? श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं? उनका डमरू की तरफ भी ध्यान है, डमरू भेंटा करने वाले की भी तरफ ध्यान है। वो नाच रहा है, भगत भक्तानी नाच रहे हैं, तो गुरु महाराज जी भी तो खूब खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ड्राई फ्रूट की गुल्लक भर के उसको भक्तानी को वापस पहुँचाई जा रही है, तो वो नज़ारा अपने आप में एक बैकुंठों का नज़ारा, एक प्रकाशमान नज़ारा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नज़र आता है। और उस प्रकाश में हम न जाने कहाँ खो जाते हैं, हम भी प्रकाश रूप हो जाते हैं। फिर दो भक्तानियाँ और जैसे आई, मत्था टेकते हुए लाइन चल रही थी, तो वो दो बांसुरी लेकर आई। श्री गुरु महाराज ने बांसुरियों को कर कमल लगाने के बाद उन भक्तानियों को वापस दे दिया। इसी तरह प्रेमी जन श्री चरणों में विनती करते रहे, श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहे। कुछ प्रेमी फिर श्री चरणों में माथा टेकने के लिए आए, तो श्री गुरु महाराज ने उनको दोनों कर कमलों को उठाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर कुछ भक्तानियाँ छतरी लेकर आई। अब छतरी की बारी आ गई। छतरी में कुछ लिखा हुआ था, किसी न किसी माध्यम से अपना संदेश प्रेमी जन पहुंचाना चाहते हैं अपने प्रीतम के पास। कुछ छतरी पर लिखा हुआ था। श्री गुरु महाराज ने कर कमल लगाया, पढ़ा भी सही और फिर आशीर्वाद दिया। आखिर में फिर एक भक्तानी फिर डमरू लेके आई। डमरू श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में लिया, इशारा भी किया, मुस्कराए। फिर श्री गुरु महाराज ने जोर जोर से डमरू बजाना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी डमरू बजाते रहे और जैसे जोर जोर से डमरू बजता है, सारे प्रेमी जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। और जो डमरू गुरु महाराज जी ने जोर से बजाया तो भक्तानी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी फिर भी इशारा कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए इशारा कर रहे हैं और गुरु महाराज जी जोर जोर से डमरू बजा रहे हैं। अब वो भक्तानी रो रही है, तो जाने क्या उसको कष्ट है या ये खुशी के आंसू हैं, खुशी का रोना है। ये गुरु महाराज जी की लीला है, ये गुरु महाराज जी जानते हैं। लेकिन हम तो ये महसूस करें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। चाहे डमरू बजाकर, चाहे डमरू वापस देकर, किसी को हंसाकर, किसी को रुलाकर, न जाने उनके कौन से कष्ट मिटा देते हैं, लोक पर लोक के उनके बही खाते समाप्त कर देते हैं। और फिर गुरु महाराज जी ने डमरू वापस दिया। जो भक्तानी रोने लगी थी, उसको डमरू वापस देते हुए भक्तानी से पूछा कि मिल गया। तो फिर भक्तानी खुश थी, रोना बंद कर दिया, खुश हो रही थी। फिर गुरु महाराज ने फरमाया कि डमरू बजा कर दिखा। तो उस भक्तानी ने फिर डमरू बजाया। जब डमरू बजाया तो वो तो रोना धोना भूल गई, न जाने उसको क्या कर दिया।
ये तो श्री गुरु महाराज जी जाने। और फिर श्री गुरु महाराज ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार कुछ उस दिन कैंटीन वाले महात्मा जी, जो जिनकी सेवा कैंटीन में होती है, वो समोसे और पकोड़े लेकर आए, मत्था टेकने आए। श्री गुरु महाराज जी ने समोसे और पकोड़े का भोग लगाया, फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब सब ने माथा टेक लिया तो भजन चल रहे थे, भजन चलते रहते हैं। आज जब श्री गुरु महाराज ने माइक मंगवाया और फरमाया कि गुरुमुखों सब ने दर्शन कर लिए हैं, अब सब जा सकते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चले गए। और दर्शनों के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर कृपा फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।